जय हिंद। वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम जेई सेगमेंट के अंदर मैग्नेटिज्म के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम करने वाले हैं जो जेई एडवांस में आपसे पूछे गए थे। तो हम 2000 से 2020 लास्ट 20 ईयर्स के हम प्रॉब्लम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको हर एक सवाल स्क्रीन पे दिखाऊंगा, फिर अपने इसको सोल्व करेंगे तो आपको अप्रोप्रिएट टाइम मिलेगा। अगर आपने पहले सोल्व किया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और नहीं सोल्व किया तो आप मेरे साथ साथ उसे सोल्व कर सकते हैं। मैग्नेटिज्म की बात करें तो मतलब प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे खासे सवाल आते हैं। मतलब एक ईयर में तीन चार सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं। और चैप्टर भी आसान है, चैप्टर टफ नहीं है, चैप्टर आसान है। बहुत इजीली आप उसे मतलब हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो आइए अपने वन बाय वन शुरू करते हैं, और आप देखिएगा कि चैप्टर आसान है और साथ में सवाल नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कितने पूछ जा रहे हैं इस चैप्टर से, वो इंपॉर्टेंट है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा ना। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, बहुत ही ढंग से बहुत ही तसल्ली से आपको इसको पढ़ के जाना है। बच्चों, पहला सवाल आपके सामने है, ये आपसे 2000 में पूछा गया, ईयर 2000 के अंदर। तो आप मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम और ये 2000 में पूछा गया है। करके बताइए। हाँ भी हुआ। तो बच्चों, इसका सही जवाब आपके पास में आएगा, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपके पास में करेक्ट होना चाहिए। अगर सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ। आप देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल था। सवाल में क्या बोला गया, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम इफ इज मूव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहाँ पे एक चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है, ये ऐसे यहाँ पे सर्कल में घूम रहा है। कितनी रेडियस के अंदर, आर रेडियस के अंदर। इसका जो मास है वो कुछ एम है, और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से आपके पास रोटेट कर रहा है। तो बोला द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। तो अगर सबसे पहले मैं देखूं मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन आता है दैट इज आई मल्टीप्लाई एरिया, दैट इज एन आई। ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन, अगर आपको याद हो, म्यू इज इक्वल टू एन आई। और अगर आप बात करें एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम तो मुझे पता है दैट इज एम वी आर होता है, या फिर आई ओमेगा, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अगर आप इसका सबसे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालता हूं तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आ गई क्यू डिवाइड बाय टाइम कितना है, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये तो आई आ गया। तो नंबर ऑफ टर्न्स तो वन ही है, बिकॉज एक सिंगल ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपके पास। तो क्यू ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, ये आई आ गया, मल्टीप्लाई एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। इस पाई ने इस पाई को मार दिया, तो ये आप बच्चों आपके पास में मैग्नेटिक मूवमेंट का एक्सप्रेशन आ गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आपके पास में, एम वी आर। अब ये क्या पूछ रहा है आपके पास कि द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। अगर आप दोनों का रेशियो निकालें म्यू बाय एल, तो कितना आएगा, देखिए म्यू का एक्सप्रेशन है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2, और एल का एक्सप्रेशन आपके पास में एम वी आर, एम वी आर। अब यार वी को भी ओमेगा के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो वी कितना हो जाएगा, ओमेगा आर। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को उड़ा दिया, ओमेगा ने ओमेगा को उड़ा दिया, तो क्या रहा है, क्यू बाई 2m। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम दैट इज कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज क्यू बाय 2m। तो क्यू और एम पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपके पास से मैच कर गया, दैट इज ऑप्शन ही हमने बताया था। तो आसान था सवाल, देखिए। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट नोट्स में भी दिखाया जाता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम इज क्यू बाय 2m। हलवा सवाल था, बहुत आसान था, होना चाहिए था। अब आइए अगले सवाल पर चलते हैं। बच्चों, ये सवाल आपके पास में इन्फिनिट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है उसका सवाल है। ये आपके पास में 2000 में पूछा गया, ये 2000 में पूछा गया सवाल है। तो आप मुझे करके बताइए बच्चों क्या जवाब आया इसका। सिंपल सवाल है, अगर आप बेसिक क्लियर होगा तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर पाएंगे। करके बताइए।
हाँ भाई, बात बनी। इसमें ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट होगा। अगर क्लियर है मतलब सही है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो आप मेरे साथ देख लीजिए सवाल को। सवाल में क्या है, ऐसे बोला गया 2 करंट कैरिंग वायर है ऐसे ना, और ये करंट इसमें आउट ऑफ द प्लेन फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तो बोला गया कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर एट डिस्टेंस 2d अपार्ट, दे कैरिंग इक्वल करंट, दोनों से आई ए करंट फ्लो हो रहा है, और इनकी भी जो डिस्टेंस है आपके पास में वो डिस्टेंस है 2d। डॉट बना दिया मतलब बाहर की तरफ। आपसे मैग्नेटिक फील्ड का कर्व पूछा गया ना, द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्स, इस एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड कर्व हो कैसा होगा देखिए। तो अगर आप जस्ट पास वाले पॉइंट पे देखेंगे तो ये करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक। इसके जस्ट पास अगर आप देखेंगे तो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, सही। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो बीच में एक पॉइंट आएगा जहां पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपने क्या बोला, हम ऐसे कर्व बना रहे हैं, तो मैंने बोला इसके जस्ट पास में जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई डी। तो यार डी की वैल्यू तो आपके पास में जीरो को अटेंड करें जस्ट पास में, तो मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी शुरू होगा कर्व, यहाँ पे भी इन्फिनिटी होगा आपके पास, पर नीचे की तरफ है तो उसको आप नेगेटिव मान लीजिए, बीच में जीरो होगा, तो ऐसा कर्व बन जाएगा। इसका मतलब समझिए, इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, फिर कम हो रहा है कम हो रहा है कम हो रहा है, ऐसा नहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये वैल्यू को शो कर रहा है। इस वाले पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो इतना है, इस वाले पे इनफाइनाइट है, समझ में आ रही, ठीक। इसके जस्ट पास में अगर आप इधर देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो इस तरफ आएगा, इसकी वजह से आपने फील्ड लाइंस देखी तो ऐसी बनेगी, तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे वाली तरफ का आप नेगेटिव शो कर रहे हैं, बिकॉज जब यहाँ पे जस्ट पास में नीचे की तरफ है तो आपने नेगेटिव शो करा, ऊपर की तरफ से पॉजिटिव शो करा। तो जब इस एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो आप इसे पॉजिटिव बोल रहे हैं, नीचे की तरफ है नेगेटिव बोल रहे हैं। तो अगर आप इसके जस्ट पास पे देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, इट इज नेगेटिव, मतलब यहाँ से शुरू होगा ऐसे ऐसे घूमते 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 घूमते, यहाँ पे फाइनली कितना बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, और इन्फिनिटी पे जीरो होना ही होना है, क्लियर। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप क्या बोलते हैं, जस्ट पास में अगर आप देख रहे हैं इधर तो ऊपर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड और इनफाइनाइट होगा, तो एक कर्व यहाँ से शुरू होगा, फाइनल ऐसे इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन बी आपके पास यहाँ पे करेक्ट। तो अभी तक हम सिंगल करेक्ट ही कर रहे हैं, आप ऊपर देख सकते हैं सिंगल करेक्ट लिखा हुआ है, जब क्या से मल्टी करेक्ट या फिर कुछ और आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, अभी मल्टी करेक्ट शुरू हो गया। तो ये था 2000 का, मतलब ईयर 2000 का प्रॉब्लम, और ऐसा नोट्स में सवाल हम कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, इसमें कुछ टफ नहीं है, ये आसान की कैटेगरी में ही है। अब आइए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हैं, और ये भी आपके उसमें 2000 में पूछा गया है। तो अगर आप सिर्फ 2000 में देखेंगे तो आपसे 4 सिंगल करेक्ट सवाल पूछे गए, 4 सिंगल करेक्ट, ये बड़ी बात है यार, एक ही चैप्टर सिंगल करेक्ट सिर्फ 4 आ जाना बड़ी बात है। तो हम 2 सवाल देख चुके थे जो 2000 में पूछे गए थे। अभी हम थर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं जो आपके उसमें 2000 में ही पूछा गया है, 2000 का पूछा गया सवाल है, सिंगल करेक्ट है, करके बताइए बच्चों। हाँ जी हुआ। इसमें आपके पास में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सवाल के अंदर क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास में ऐसे एक पॉइंट आपके पास में यहाँ पे है P, यहाँ पे इन्फिनिटी शुरू हो रहा है, इस पॉइंट का नाम है P, और इस वाले पॉइंट का नाम आपके पास में हो गया S, और यहाँ पे एक पॉइंट है M। आपको बोला गया इनिशियली एक वायर है उसमें से कुछ करंट फ्लो कर रहा है I, और ये वायर फिर यहाँ पे ऐसे बैंड हो जाती है ना, तो ये करंट I यहाँ पे आया और यहाँ पे ऐसे कुछ I करंट चला गया। आपसे पूछा गया बताइए इस M पॉइंट पे किसी कुछ भी दूरी मान लीजिए, कुछ X मान लीजिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो पूछा गया। तो अगर आप देख रहे हैं इनिशियल वाला जो मैग्नेटिक फील्ड उसको B1 नाम दिया था इस वाले केस के अंदर। देखिए इस वायर की वजह से तो कुछ आएगा नहीं, बिकॉज इस वायर की वजह से अगर आप देखें तो डिस्टेंस 0 है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा। और ये इसके लिए सेमी इनफाइनाइट वायर है, और सेमी एक इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। तो अगर आप सेमी इनफाइनाइट की वजह से देखें तो आएगा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई एक्स। ये पहले वाले केस में है, सही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड केस में सुनिए, सेकंड केस में क्या बोल रहा है, यहाँ पे भी एक वायर होगी ऐसे,
यहाँ पे भी एक वायर लगा दिया इनफाइनाइट। अब इसमें से आई आ रहा तो यहाँ पे I/2 जा रहा है, यहाँ पे I/2 जा रहा है। अब पूछ रहा है बताओ इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैंने बोला इसका नाम कुछ B2 दे देता हूँ। सबसे पहले इसकी वजह से तो कुछ आएगा नहीं, इसकी वजह से 0 आएगा, इसकी और इसकी वजह से आएगा। तो इसकी वजह से तो हम निकाल चुके हैं पहले ही, दैट इज μ0I/4πx, ये हम निकाल चुके हैं। अच्छा ये भी सेम में इनफाइनाइट है, दोनों की वजह से डायरेक्शन सेम आएगा, बिकॉज करंट की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, तो इसकी वजह से आउट ऑफ प्लेन, इसकी वजह से भी आउट ऑफ प्लेन, तो दोनों जुड़ जाएगा। अब इसकी वजह से मैं कैसे निकालूंगा, तो अगेन वही μ0I, बस I की जगह कितना आ जाएगा I/2 डिवाइड बाय 4πx। अब दोनों का रेशियो पूछा गया आपसे कि आप दोनों का रेशियो बताइए कितना आ रहा है B1/B2 का। तो B1/B2 का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा μ0I डिवाइड बाय 4πx, डिवाइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बनेगा μ0I डिवाइड बाय 4πx प्लस μ0I 4πx, और यहाँ पे 1/2 रहेगा। इसने 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 इसको उड़ा दिया, तो यहाँ बन रहा है 1 प्लस 1/2, तो ये बन गया 2/3। तो रेशियो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2/3। तो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। अगर आपको ये पता है कि सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे कितना आता है और डायरेक्शन देखना आपको आता है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर सकते थे। ठीक है, बच्चे ये भी आपके पास में ईयर 2000 में पूछा गया सवाल है। अगेन ये चौथा सवाल हो गया जो 2000 में पूछा गया था। आप मुझे सॉल्व करके बताइए क्या जवाब आपके पास में आ रहा है। तो देखिए 4 सवाल आ गया ना, ये फोर्थ प्रॉब्लम हो गया जो 2000 में पूछा गया था, तो अच्छा खासा काउंट रहता है इस चैप्टर का ना। बताइए बच्चों क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। इसका जवाब रहेगा आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होना चाहिए। आई होप आपका सही हुआ होगा, आसान है। बस इसमें आप डायरेक्शन देखना आना चाहिए कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे किससे के डायरेक्शन लगता है। देखिए सवाल में क्या था, आपको बोला गया एन आयोनाइज्ड गैस कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो मान लेता हूँ कि ये यहाँ पे से एक पॉजिटिव आयन था और एक यहाँ पे से नेगेटिव आयन था। ठीक है, इसका से इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा गया जो इस तरफ था, और मैग्नेटिक फील्ड आपको बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, बाहर की तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आप बना दीजिए। इनिशियल रेस्ट पे था, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज के बारे में चर्चा करते हैं, इसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में से फोर्स आएगा, तो इसकी इस तरफ ऐसे कुछ वेलोसिटी आएगी। ठीक है, इसकी वेलोसिटी आएगी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ रहेगा, इस पर नीचे की तरफ फोर्स आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इधर वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ आ गया। सिमिलरली अगर आप नेगेटिव चार्ज पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो वेलोसिटी इस तरफ आएगा, तो इधर ऐसे ही कुछ मूव करेगा। बात समझ में आ रही है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन फोर्स आएगा, तो इधर इसकी ऐसे कुछ वेलोसिटी आएगी। सही। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखेंगे बाहर की तरफ है, थंब ऊपर की तरफ दिखा रहा है, पर हमें पता है नेगेटिव चार्ज पे जो थंब की डायरेक्शन में जो फोर्स आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लेना होता है। F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है ना आपके पास में। तो यहाँ पे जब क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वी क्रॉस बी से जो वैल्यू आ रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन लेनी है। तो इस पर फोर्स किस तरफ लग रहा होगा, नीचे तरफ, दोनों ऐसे जाके ऐसे डेविएट हो रहे होंगे आपके पास। समझ में आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका जवाब क्या रहेगा, बोथ आयंस विल बी डिफ्लेक्ट और डेविएट टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्या बच्चों, ये प्रॉब्लम नंबर 5 है आपके पास में, और ये आपसे ईयर 2001 में पूछा गया था। और थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा ना, सवाल करके बताइए एक बार क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास।
कुछ इस तरीके का सवाल है आपके पास। अगर आप देखेंगे तो आपको बोला गया यहाँ पे ऐसे सेंटर में ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में वाई एक्सिस है, और यहाँ पे आपके पास में दिस इज वाई एक्सिस, और ये आपके पास में जेड एक्सिस है। डायग्राम तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या, ये वाली लाइन भी आपके पास में 2a है, हर एक जो स्ट्रेट लाइन है वो सब 2a है, ये भी 2a है आपके पास में, दिस लेंथ इज अगेन 2a। करंट फ्लो कर रहा है, करंट डायरेक्शन शो किया गया, इसमें कुछ ऐसे जा रहा है, इसमें कुछ ऐसे जा रहा है, तो इसमें ऐसे कुछ ऐसे और कुछ ऐसे जा रहा होगा। आपसे पूछा गया, एक पॉइंट बताया गया, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट उसका ए होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ यहाँ पे मिड पे होगा ए, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड कोऑर्डिनेट ए होगा, कहीं यहाँ पे होगा आपके पास में ना, इसका हाफ पे, मतलब यहाँ पे ऐसे करके ये वाला पॉइंट कुछ दिखाई देगा ऐसे, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात चल रही है, दिस इज A,0,A। अब इसे मैग्नेटिक फील्ड बताना यार, ये तो बहुत दिक्कत हो गया, क्योंकि हर एक वायर की वजह से निकालना, एंगल देना बहुत दिक्कत वाली बात होगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फोर्स वायर ऐड कर देते हैं। फोर्स वायर ऐड कर दिया एक हमने, एक ऐसे फोर्स वायर ऐड कर दिया, एक इसके जस्ट ऊपर ऐड कर दिया, ये तो इस लूप को कंप्लीट कर रही है, और ये वाली वायर आपके पास इस लूप को कंप्लीट कर रही है। अब क्या, नीचे वाला लूप कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला लूप कंप्लीट हो गया। आप याद कीजिए मैग्नेटिक मूवमेंट के अंदर मैंने आपको फोर्स वायर का कंसेप्ट दिखाया था। तो ये सवाल अच्छा है, अगर आप बेसिक से करना चलेंगे तो बहुत गहरी कैलकुलेशन हो जाएगी, आप कर ही नहीं पाएंगे। अब देखिए, आपको समझ में आ रहा है कि नीचे वाले लूप की वजह से, इसका नाम भी कुछ लिखा हुआ है, इसका नाम कुछ मान लेता हूँ A,B,C,D और E और F। अगर मैं बात करूं लूप A,B,C,D से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है आपके पास में वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज, मान लेते हैं इसके से कुछ B आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इस लूप की वजह से, तो वो B कितना होगा, B K कैप आ रहा है, ठीक है, किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू लूप ABCD। सिमिलरली अगर आप इस वाले लूप की वजह से देखेंगे, दैट इज लूप कौन सा, ड्यू टू लूप, क्या नाम है इसका, ABFE, तो वैल्यू तो सेम की सेम आएगी आपके पास, वैल्यू में तो वेरिएशन नहीं है, बिकॉज डिट्टो जैसा पॉइंट ये वाला पॉइंट इस ABCD के लिए है, वैसे ये सेम पॉइंट ABFE के लिए है। तो इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो वो इस तरफ आ रहा है, तो कितना, दैट इज B0 आपके पास में I कैप आएगा। अब आप ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लीजिए, कुछ ऐसा रिजल्ट बन रहा है क्या, BK कैप प्लस BI कैप, इस तरह को रिजल्ट बन रहा है, तो ही वो सही होगा आपके पास। तो दो ही डायरेक्शन होनी चाहिए, I और K, तो I और K आपके पास में एक ही ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन डी आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो अब ये वाला जो ऐसा जो टर्म है आपको एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन डी, तो वहां पे जो बी की वैल्यू 1/2 लिखा होता है, आंसर आएगा 1/√2 I कैप प्लस K कैप। मैंने पूरा सोल्व नहीं किया, और पूरा सोल्व करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत कैलकुलेटिव है, तो वो पूरा सोल्व करना ही था, हमें इसी अप्रोच से जाना था ताकि हम क्विक सवाल को सोल्व कर पाए। तो भैया आपको दिखाई नहीं देगा, वो 3D के अंदर है, कैसा एंगल बन रहा है, दूसरी वाला कैसा बन रहा है, वो बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा। आप ऐसे करिए, बहुत आसानी से सवाल सोल्व हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया, तो ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट था, ये सवाल इंपॉर्टेंट था और ट्रिकी भी था, आपको चमकना चाहिए था। अब आइए आगे चलते हैं। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2001 में पूछा गया था, और बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत आसानी से आप इसे कर पाएंगे। बताइए मुझे क्या रिजल्ट आ रहा है इसका। हाँ भाई, इसमें आपके पास में ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। कैसे करेंगे, देखिए आपको बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसमें एक पार्टिकल ऐसी ट्रेजेक्ट्री बना रहा है और एक पार्टिकल कोई ऐसी ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, ऐसा इसने बोल दिया आपके पास। ये कोई ए पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है, ये कुछ बी पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास में यूनिफॉर्म है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड B0 है, वो यूनिफॉर्म है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ए पार्टिकल जो रेडियस है वो ज्यादा है, बी पार्टिकल की रेडियस कम है, तो हम क्या बोल रहे हैं, रेडियस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रेडियस ऑफ ए का फॉर्मूला क्या, दैट इज mv डिवाइड बाय qb। ये ए का हो गया, वेलोसिटी ऑफ ए हो गया, चार्ज दोनों का सेम है, ये सवाल में मेंशन है आपके पास में, सेम चार्ज गिवन है, तो ये q लिख दिया मैंने। सिमिलरली यहाँ पे आपके दैट इज mb, पता नहीं मूविंग चार्ज में जो रेडियस आती है दैट इज mv बाई qb। यहाँ से क्या क्लियर हुआ, दैट इज ma va इज ग्रेटर देन mb
VB। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया यहाँ पे, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान सा सवाल था, आप इसे कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा जेई के अंदर कि आपके पास 10 सवाल अगर हैं तो 6 से 7 सवाल आसान ही रहेंगे, 3-4 सवाल हो सकते हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के हों, वो भी सोचने वाले हैं। अगर आप सेट सोच लेंगे तो हो जाएगा। एक आधा सवाल कुछ ऐसा है जो इस पैटर्न में दिया जाता है कि वो हो ही ना, या फिर हो तो बहुत ज़्यादा टाइम खा जाए ताकि बच्चा बहुत मतलब 100% स्कोर ना कर ले। पर मोस्टली केस में अगर आप देखेंगे तो आपको 60-70% सवाल आसान ही दिखाई देंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 7 आपके पास में है, और ये भी आपके पास में 2001 में ही पूछा गया है। तो 2001 के इससे पहले हम 2 सवाल कर चुके हैं, तीसरा सवाल है। तो 2000 में भी 3 सवाल थे, 2001 में भी 3 सवाल थे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट के सिर्फ ना। तो आप मुझे करके बताइए इसमें क्या जवाब आपके पास में आ रहा है। सवाल थोड़ा सोचने वाला हो सकता है आपके, थोड़ा ढंग से सोच के करिएगा सवाल को। अभी हुआ। इसमें आपके पास में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये थोड़ा देख लेते हैं। पहले सवाल को समझना जरूरी है कि सवाल में बोलना क्या चाहता है। सवाल ने बोला कि एक कोयल हैविंग n टर्न्स इज टाइटली वाउंड इन फॉर्म ऑफ ए स्पाइरल हैविंग इनर रेडियस a एंड आउटर रेडियस b। कुछ ऐसे स्पाइरल क्या आता है, जलेबी जैसा आता है स्पाइरल, ऐसे स्पाइरल बन रहा है आपके पास, और टाइटली वाउंड है। मैंने थोड़ा लूज बना दिया, ऐसे टाइटली वाउंड है आपके पास में। चलो मैं नया डायग्राम बनाता हूँ टाइटली वाउंड वाला। कुछ ऐसा मान लीजिए कि यहां से ऐसे बीसीडी चलना शुरू हुआ, टाइटली बाउंड रहता हुआ ऐसे करते करते ये ऐसे करते करते कुछ और रेडियस पे आपका चला गया। तो इनिशियल रेडियस आपके पास में इनर कुछ ए है और आउटर रेडियस कुछ बी है। इस तरीके का सवाल है। और अगर डायग्राम अच्छा बनाएंगे तो कुछ ऐसा बना सकते हैं आप, ये और ये, इसके बीच में लूप है आपके पास में। यह रेडियस कुछ ए है और यह रेडियस कुछ बी है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n। आपसे पूछा गया कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे से घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, करंट ऐसे आइए घूमता जा रहा है। वैसे पूछा गया बताइए सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप विड्थ देखें तो मैं क्या बोलूँगा, b माइनस a विड्थ में कितने टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। b माइनस a विड्थ हैव टर्न्स, कितने टर्न आपके पास में n। b माइनस a विड्थ के टोटल कितने टर्न्स है n। अगर मैं पर यूनिट विड्थ की बात करूं तो कितना का n डिवाइड बाय b माइनस a। अगर आप एक यूनिट विड्थ की बात करें तो उसमें इतने नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास में होंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, यहां से कुछ सेंटर से x दूरी पे जाके एक रिंग पकड़ लेते हैं, छोटी सी पकड़ लिया x दूरी पे, उसकी विड्थ कितनी मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंटल रिंग पकड़ी है जिसकी विड्थ कितनी आपके पास dx है। क्लियर। हमने क्या एलिमेंट क्या लिया है, एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया है रिंग ऑफ विड्थ dx। क्लियर। अब देखिए इस dx विड्थ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आगे होंगे। तो अगर आप बात करो नंबर ऑफ टर्न्स इन विड्थ dx, तो dx विड्थ में कितने टर्न आगे होंगे बच्चों। तो आप बोल सकते पर यूनिट है n माइनस बी है, पर यूनिट लेंथ इतने टर्न्स हैं। अगर आप dx विड्थ में देखें तो कितना बन जाएगा n dx डिवाइड बाय b माइनस a। इतने नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास में हो गए होंगे dx विड्थ के अंदर। ठीक है जी। अब अगर आप एक करंट कैरिंग लूप की वजह से बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आता म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2x, सिर्फ एक टर्न की वजह से म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2x। पर आपके पास में अगर आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, अगर सिर्फ एक लूप होता है, यहाँ पे सिर्फ एक करंट कैरिंग लूप होता है x दूरी पे, तो उसके जो मैग्नेटिक फील्ड आता है दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r। म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2r की जगह हो जाएगा x। पर आपके पास में dx विड्थ में कितने लूप आगे, कितने लूप आगे। क्लियर। अच्छा, अब आपके पास में ये एक छोटे से मतलब ये dx विड्थ वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो x की वैल्यू देखिए, पहले x की वैल्यू थी a और फाइनली कितनी बन गई b। तो dv का इंटीग्रेशन बड़ा हो गया, क्या बन गया आपके पास में b बन गया। और इसका रिजल्ट अगर आप निकालेंगे तो कितना गया, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ b माइनस a
मल्टीप्लाई एन, ये सही है, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, और ये बन जाएगा एल एन एक्स। एल एन एक्स लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो फाइनल जो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों आया दैट इज म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ बी माइनस ए, और ये बन जाएगा एल एन बी बाई ए। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके पास। ऑप्शन सी आपके पास में यहाँ पे मैच कर जा रहा है। तो आपके पास है 20, इस वाले प्रॉब्लम का ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो सवाल थोड़ा सा नया था, आपने ऐसा सवाल शायद नोट्स में नहीं देखा है, पर आप इसको सिंपल अप्रोच लगा के आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये थोड़ा नया कंसेप्ट है आपके पास में, अगर कोई दिक्कत है तो आप ढंग से सवाल को देख लीजिए, और आपको लग रहा है बहुत बढ़िया है तो आप नोट्स में भी इसको छाप सकते हैं। ठीक। बच्चों ये सवाल आपसे 2002 में पूछा गया, 2002 का सवाल है, करके देखिए। ऐसा सवाल हम इस तरीके के अप्रोच के सवाल हमने नोट्स में किए हैं, तो आई होप आपसे हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। करके बताइए बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, इसमें ऑप्शन बी आपके पास में करेक्ट होगा। सवाल में अगर आप देखें, सवाल में क्या बोला गया, ए पार्टिकल ऑफ मास एम चार्ज क्यू मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी वी अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऐसे कुछ ये वाई एक्सिस हो गया, ये कुछ ऐसे एक्स एक्सिस हो गया। तो एक चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज क्यू मास एम इधर जा रहा है वेलोसिटी वी से आपके पास में। ठीक है जी। अब इसने बोला कि एक ऐसे रीजन में एंटर करता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में है, और x इज इक्वल टू ए से लेके, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू ए हो गया, और यहाँ पे आपके पास में x इज इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी के अंदर ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, और नेगेटिव जेड डायरेक्शन में बोलते हैं। नेगेटिव जेड किस तरफ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा। ये वाला मैं x मान रहा हूँ, ये वाला y मान रहा हूँ, तो पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ होगा, नेगेटिव जेड अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। सिर्फ इतने से रीजन में है आपके पास। ठीक है, अब ये बोल क्या रहा है कि वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो ताकि ये जस्ट इस वाले रीजन में एंटर कर दे, x इज इक्वल टू बी से ग्रेटर वाले में। अब आप सोच के देखिए, अगर ये यहाँ पे जैसे ये आएगा तो इस पे फोर्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, सेंटर इसका कुछ यहाँ पे आएगा, सेंटर से कुछ यहाँ पे इस लाइन पे सेंटर आएगा। भाई आपके पास हमने ये तो बताया ना, जो मूविंग चार्ज आपके पास में रहता है, सबसे सेंटर ढूंढिए। सेंटर मिल गया हमें कि भाई इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और कितनी दूरी पे, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट कुछ सेंटर हो गया आपके पास में ना, ये वाला पॉइंट कुछ सेंटर हो गया इसका, ये सेंटर हो गया, तो ऐसे करके यहाँ पे सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। सर्कल में घूमना शुरू कर दिया, और आप ये चाहते हैं जस्ट इसके अंदर इस रीजन को क्रॉस कर दे, जस्ट इसका लिमिटिंग केस पूछ रहा है। तो अगर सोच के देखिए ये रीजन था, और अगर यहाँ पे ऐसे रेडियस कम होता तो घूम के इधर आ जाता, उस रीजन में नहीं जाता। अगर इस वाले रीजन में जाना है तो क्या हो जाए कि ये वाली जो लेंथ है वो रेडियस के बराबर हो जाए, ये वाली लेंथ रेडियस के बराबर, तभी तो लिमिटिंग केस बनेगा। ऐसा कुछ कैसे घूम के कुछ ऐसा है, मैं जस्ट इसके उधर चला जाए, रेडियस वाले केस में जस्ट अंदर आ जाए, रेडियस थोड़ा सा बड़ा होगा तो उस तरफ चला जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं ये जो लेंथ है आपके पास में दिस इज इक्वल टू रेडियस हो जाए। तो आप बोल रहे सर b माइनस ए किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर। या फिर आप बोल सकते बड़े की, इसने क्या बोला है इसने, तो बस हाँ लिमिटिंग केस की बात कर रहा है, तो b माइनस ए रेडियस हो गया। रेडियस का एक्सप्रेशन क्या, रेडियस mv डिवाइड बाई क्यू बी। वेलोसिटी की बात की तो वेलोसिटी कितना आया, b माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू बी डिवाइड बाई m, ये वेलोसिटी आएगा b माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू बी डिवाइड बाई m। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट हो गया। तो ऐसे डिट्टो सवाल अपने ने क्लास के अंदर किया था, मैंने बताया था कि ये लेंथ x है तो कितना टाइम अंदर रहेगा, ये वाला इस तरीके के सवाल हम वहाँ पे कर चुके हैं। जब भी मूविंग चार्ज का सवाल आता है सबसे पहले आप सेंटर ढूंढ लीजिए, सेंटर ढूंढ लिया तो बात बन जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, भी फोर्स की डायरेक्शन में कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद देते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर्स करते हैं, थंब फोर्स की डायरेक्शन देता है। क्लियर है ये वाली बात। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो जो थंब डायरेक्शन बता रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आपके पास से बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
बच्चों ये वाला सवाल भी आपसे 2002 में पूछा गया। तो 2000 में भी 3 सवाल थे, 2001 में भी 3 सवाल थे और 2002 में भी 3 ही सवाल हैं। तो 2002 का सेकंड सवाल हो गया आपके पास में। तो ये आपसे 2002 में पूछा गया। आप करके बताइए आप ये सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। हाँ भी हुआ। सवाल में क्या बोला गया आपके पास में, यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस, मतलब आप ओरिजिन मान लीजिए, ये वाला पॉइंट ओरिजिन है, ये वाला कुछ एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये वाला कुछ वाई एक्सिस मान लीजिए। इसमें जो आंसर आपके पास में करेक्ट है वो बताता हूँ पहले। ए ऑप्शन बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट होना चाहिए। अब सवाल में क्या बोला गया, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर अलोंग जेड एक्सिस कैरीज ए करंट आई इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। इसमें करंट मतलब यहाँ पे एक वायर है और करंट अंदर की तरफ जाता है। आप इसे क्रॉस बना दीजिए, ऐसे क्रॉस करके कुछ आई मेंशन कर दीजिए। ठीक, आपसे कुछ जनरल पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ एक्स कोमा वाई पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन मैग्नेटिक, वो सब पूछा है। तो अगर आप देखें तो क्या लिखेंगे, तो अगर मैं इसे यहाँ पे निकालना चाहूँ तो करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे कैसा आएगा, करंट अंदर की तरफ जा रहा है, आशीर्वाद इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की नेट। पर आपसे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आपको आई कैप और जे कैप की फॉर्म में पूछा हुआ है, ये निकाल पाएंगे ना, करंट कैरिंग वायर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस आपके पास में x होगा, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, ये वाला एंगल क्या आ गया आपके पास में, दिस एंगल लेट अस अज्यूम थीटा है ये वाला एंगल आपके पास, तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, ये थीटा हुआ, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये वाला आप इसको थीटा बोल दो ऐसे। सही, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देख रहे हैं तो वो आ गया म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी, डी की जगह कितना देगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पर हमें मैग्नेटिक फील्ड एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के अंदर लिखना है, तो अगर आप देखेंगे तो क्या बनेगा, B इज इक्वल टू कितना आएगा, B कोस थीटा माइनस जे कैप प्लस B साइन थीटा आई कैप, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो B तो बाहर आ गया आपके पास में, B को बाहर लिख लीजिए। कोस थीटा की वैल्यू देखते हैं, कोस थीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा आपके पास में, दिस इज x, तो क्या बन गया x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जे कैप प्लस साइन थीटा एक्सप्रेशन क्या आएगा, y डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप, ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। सही, अब तो कहानी खत्म होगी, सारी वैल्यूज वगैरह पुट कर दीजिए। तो b का एक्सप्रेशन ये था, तो आपने लिखा म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई, इसमें यह टर्म मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना सही। और ऊपर क्या बन गया आपके पास से वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट आ गया। क्लियर, तो सिंपल था, आप बेसिक एक वायर की वजह से लिखा मैग्नेटिक फील्ड और कंपोनेंट ब्रेक कर दिया बिकॉज वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बस 11 सवाल भी आपसे 2000 में पूछा गया। तो 10वां सवाल है जो अभी हम कर रहे हैं, ये भी 2002 में पूछा गया आपसे। तो 2002 में 3 सवाल थे, हम ये लास्ट सवाल देख रहे हैं 2002 का, करके बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, ये 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। अभी हुआ, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है।
कुल मिला के ये पूछा कि बार मैट आपने बना दी यहाँ पे ऐसे, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, तो फील्ड इसका भी नॉर्थ पोल से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, बाहर तो ऐसा ही होता है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, ऐसा बना दिया। क्लियर। और अगर इसके अंदर अगर आप देखें साउथ से निकलेगी नॉर्थ में जाएगी, साउथ से निकलेगी नॉर्थ में जाएगी, यहाँ पे साउथ से निकलेगी नॉर्थ में जाएगी, इस तरीके से रहेगा सेटअप। क्लियर। तो ये आपके पास डी ऑप्शन में था। ये तो 10th क्लास से पढ़ाया जाता है ना, भी कैसे फील्ड लाइंस बनेगी। तो बार मैट में बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है, कुल मिला के क्लोज लाइन बनती है, मतलब क्लोज लूप बनना है। तो यहाँ पे ऐसे करके तो वापस इसको आना पड़ेगा, तो हम क्लोज लूप ना बोल कैसे बोलते हैं, बाहर नॉर्थ से साउथ गई, अंदर साउथ से नॉर्थ आएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। तो अभी तक हमने टोटल 10 सवाल कर लिए, 10 में से एक ही सवाल जो था थोड़ा सा ट्रिकी था, वो जो आपके पास में 2 लूप बनाया था टिल्ट करके, किसी एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, जो मैंने स्टार मार्क करवाया था आपके पास, जो 5th नंबर प्रॉब्लम था 2001 में पूछा गया। तो अब 10 में देखिए एक ही सवाल थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सब आसान। तो जेईई ऐसा ही करता है, पेपर टफेस्ट भी रहेगा ना, बहुत टफ पेपर रहेगा, तब भी 5 से 6 सवाल आसान ही देगा 10 में से अगर आप बात करेंगे तो 10 मतलब 18 सवाल मान लीजिए आते हैं, 18 से 20 सवाल आते हैं, तो उसमें आपको अप्रोक्स 8-9 सवाल 10 सवाल हमेशा आसान मिलते हैं। पेपर इजी रह गया तो हो सकता है 13, 14, 14, 15 प्रॉब्लम आसान मिल जाए। तो हमेशा आसान प्रॉब्लम ढूंढिए और उससे पहले हिट करने की कोशिश कीजिए ताकि स्कोर बढ़िया रह जाए। ठीक है, बच्चों 11th नंबर प्रॉब्लम है और या फिर 2003 में पूछा गया ना, थोड़ा सा आपको हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा। सवाल करके देखिए क्या जवाब आ रहा है। बच्चों इसे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक्सिस बना रखे हैं, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक, और इस रीजन के बाहर की बात हुई, उस तरफ वाले रीजन की बात हुई है। आपको बोला गया पार्टिकल था वो कुछ ऐसे जा रहा था, ये बोला गया एक पॉजिटिवली चार्ज था, वो मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अलोंग एक्स एक्सिस एंड सडन चेंज इन पाथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड पी। ये पॉइंट पी के इधर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पाथ ऐसा कुछ ऐसा हो जाता है, ये इधर बैंड हो जाता है। और ये पाथ जो है आपके पास में एक्स वाई प्लेन के अंदर है और ये नॉन सर्कुलर है। ठीक, तो बोला गया कौन सा ऑप्शन, कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ए कॉम्बिनेशन में क्या बोला है, ए कॉम्बिनेशन में बोला इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है आपके पास में, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास में इज बी आई कैप प्लस सी जे कैप, बी आई कैप प्लस सी के कैप, सी के कैप, ऐसा कुछ बोला है। ठीक यार, अब आप देखिए इस वाले केस में अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एंगल है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आई और के दोनों में, तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा आपके पास में, तो कुछ एंगल है आपके पास में। तो कैसा पाथ आएगा, हेलिकल पाथ आएगा। जब आपके पास में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के अलावा 0 या 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल होता है, पाथ हमेशा क्या रहता है, हेलिकल रहता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। तो आपको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, तो एक वेलोसिटी कंपोनेंट ये बनेगा, एक वो बनेगा, तो उसके ऐसे कुछ ऐसा हेलिक्स बनेगा आपके पास में, ऐसा हेलिक्स। तो पाथ हेलिकल नहीं है, इसमें से ए ऑप्शन तो आपके पास में गलत हो। फिर चलते हैं सी ऑप्शन के ऊपर, बी बाद में सी देखते हैं। सी में इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन 0 है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है बच्चों आपके पास में, सी जे कैप प्लस बी के कैप, सी जे कैप प्लस बी के कैप। मैग्नेटिक वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड जे में और के में, जे में और के में, तो ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा आपके पास में ऐसा। तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है, आपको दिखाई दे रही है ये वाली बात। देखिए वेलोसिटी कुछ ऐसा है आपके पास में और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा भी, कोई जे में और के में, ऐसा बन गया। अब देखिए कैसे मूव करेगा, जब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है तो ये कुछ ऐसे करके ऐसा सर्कल बनाएगा ऐसे। और मेरी बात समझ में आ रही है, ये इस वाले प्लेन कैसे परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कल बनाएगा,
समझ में आ गई। वेलोसिटी ऐसे है आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास में रहेगा तो आप क्या करेंगे, बी को आशीर्वाद देंगे, वेलोसिटी की तरफ फिंगर किया, थंब ऐसे आ गया तो इस प्लेन में ऐसे घूमेगा ये वाला प्लेन। पर वो सर्कल होता और वो इस प्लेन में नहीं होता, कोई और प्लेन है वो आपके पास में, उसमें वो सर्कुलर मोशन करता। सर्कुलर मोशन तो वैसे भी नहीं की मैंने आपको सवाल में समझ में आएगा, सी ऑप्शन भी आपके पास में नहीं होगा। ये वाला केस है, इसमें अगर आप देखें जस्ट इस इंस्टेंट पे चेक करें तो ये वाला मैग्नेटिक, सिर्फ इस इंस्टेंट की बात करें जब ये जस्ट यहाँ पे स्ट्रेट मूव कर रहा है तो आपके पास में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। तो इस वाले की वजह से तो फोर्स जीरो हो गया, जस्ट इस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ। और इसकी वजह से अगर आप चेक करेंगे तो फोर्स किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो एक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस तरफ है, तो हो सकता है कुछ ऐसा पाथ आपके पास में आ जाए। सर्कुलर पाथ तो इसमें आना नहीं है, नहीं आपके पास में हेलिकल पाथ आना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। डी ऑप्शन की बच्चों अगर आप बात करेंगे तो आपके पास में क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है E इज इक्वल टू ए आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड आपको कुछ गिवन है दैट इज सी के कैप प्लस बी, सी के कैप प्लस बी जे कैप। अब देखिए इसकी वजह से, देखिए जे की वजह से और जे की वजह से किस तरफ आ रहा है फोर्स, जस्ट इस इंस्टेंट पे चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। इसकी वजह से आ रहा है जे की वजह से बाहर की तरफ, ठीक है जी। और के की वजह से अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ, और आई की तरफ वैसे इस तरफ। तो तीन डायरेक्शन में आ रहा है, एक्स में भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, जेड में भी आ रहा है, मतलब आउट ऑफ प्लेन निकलने की कोशिश करेगा। तो आउट ऑफ प्लेन आपके पास में जा ही नहीं रहा, इस प्लेन में रहा, इस वजह से बी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो गया। आगे ट्रेजेक्टरी और दिक्कत वाली है आपके पास में देखने के लिए, पर हम इस इंस्टेंट पे अगर आप देखेंगे तो अगर इसको ऐसे जाना है तो नेट फोर्स कुछ ऐसा आना चाहिए आपके पास में, नीचे की तरफ आपके पास में है या फिर कुछ एंगल पे है, ताकि इस तरफ मूव करे। समझा, एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आना चाहिए, इधर आ भी सकता नहीं भी आ सकता। और अगर सिर्फ इधर सर्कुलर में जाता आपके पास में तो कोई और ट्रेजेक्टरी है, मतलब नीचे की तरफ लेके आने की कोशिश करे आपको, कोई आउट ऑफ प्लेन ना लेके जाए। तो ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन में हो, दैट इज ऑप्शन बी। बच्चों ये आपके पास में 2003 में पूछा गया सवाल है, 2003, और आसान सवाल, आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपके पास इसका। हाँ भाई हुआ, इसमें आपके पास में ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, एक्सपेंड इसका सही जवाब है आपके पास। सही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप देख लीजिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं सवाल को। सारे बोला कि ऐसे करंट कैरिंग लूप था आपके पास में ना, और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका जो सेंस है आपके पास है वो क्लॉकवाइज है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास है वो इनटू द प्लेन है। तो अगर आप कोई भी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट में फोर्स देखेंगे तो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है इस एलिमेंट में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किस तरफ है, बाहर की तरफ लग रहा है, डी एफ फोर्स। सिमिलरली हर एक एलिमेंट पे अगर आप देख रहे हैं तो डी एफ फोर्स ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगा। इस पे चेक कर लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट ऐसा, थंब ऐसा। तो हर एक छोटे से एलिमेंट पे देख रहे हैं तो फोर्स बाहर की तरफ है, और अगर फोर्स बाहर की तरफ है तो खींचा जा रहा है ना इसको, मतलब रेडियली आउटवर्ड इसको खींचा जा रहा है, और खींचा जा रहा है तो क्या होगा, ये आपके पास में एक्सपेंड होगा, मूव तो करेगा ही नहीं। बिकॉज अगर आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी आर्बिट्रेरी शेप, कोई भी आर्बिट्रेरी शेप के लूप को अगर आप रखते हैं तो आप एंड पॉइंट्स ज्वाइन करके एफ नेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है वो जीरो है, तो अगर एंड पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जीरो है तो फोर्स आपके पास में कुछ भी नहीं आएगा, फोर्स आपके पास में जीरो आएगा। पर वो रेडियली आउटवर्ड है हर एक एलिमेंट पे, नेट फोर्स के लिए जीरो हो जाएगी, पर रेडियली आउटवर्ड है हर एक एलिमेंट पे तो ये एक्सपेंड कर जाएगा अगर आपके पास में इलास्टिक या ये इलास्टिक नेचर का लूप होगा तो। ठीक, आसान सवाल था। बच्चों प्रॉब्लम नंबर 13 है आपके पास में, ये 233 में पूछा गया, सिंपल सवाल है, आप मुझे करके बताइए क्या रिजल्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी का। बच्चों चार आपके पास में एक्सप्रेशंस थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, ये थर्ड कॉम्बिनेशन है, और ये आपके पास है फोर्थ कॉम्बिनेशन है।
और आपसे बोला गया पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट पूछा, तो यहाँ पे अगर पोटेंशियल देखेंगे दैट इज माइनस पी डॉट ई होता है आपके पास, माइनस पी डॉट ई, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पोटेंशियल कितनी बन जाएगी, बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है और ये आपके पास में इस तरफ है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज म्यू डॉट, अच्छा पोटेंशियल एनर्जी वाला एक्सप्रेशन लिखना है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लिख दिया दैट इज माइनस ऑफ म्यू डॉट बी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो उन दोनों में एंगल 180 डिग्री है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो बन जाएगा प्लस मैग्नेटिक मोमेंट कुछ म्यू डी बोल दिया आपने ना। सही है ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें, इस वाले एक्सप्रेशन में देखें तो पोटेंशियल कितनी आएगी आपके पास, इट इज म्यू डॉट बी, तो यहाँ पे कोस नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो आएगा। इस वाले केस में अगर आप देखेंगे तो एंगल आपके पास में एक्यूट है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, नेगेटिव कुछ आएगी। ठीक, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस विल बी पॉजिटिव, पर उसकी वैल्यू जो आपके पास में रहेगी वो इससे कम रहेगी, दिस इज अगेन पॉजिटिव बट लेस देन म्यू बी। सबसे ज्यादा किस में आई आपके पास में, फर्स्ट में आई, उससे कम अगर आप चेक करेंगे तो किस में आई आपके पास, फोर्थ में आई। ठीक, तो उससे कम अगर आप देखेंगे जीरो हो गया सेकंड के अंदर, सबसे कम अगर आप देखेंगे तो किसमें आ गया, थर्ड में आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर थर्ड, तो आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, बच्चों यार सवाल आपके 2004 में पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपके पास। हाँ भी वो आपसे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। कैसे हुआ देखिए, आपको बोला गया कि यहाँ पे ऐसे एक्स वाई एक्सिस है, बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे एक्स बना लीजिए, यहाँ पे वाई बना लीजिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे जा रहा है, इधर से मूव कर रहा है वैसे टी से, और इस रीजन के अंदर आपके पास में अगर बात करें एक्स ग्रेटर देन जीरो वाले रीजन में, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है। ठीक है, ओनली फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास में जीरो है। अच्छा, अब देखिए जैसे ही ऐसे घूमेगा तो फोर्स इस पे थंब से ऊपर की तरफ आ रहा है, पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन थंब से फोर्स किया है उसकी अपोजिट लेनी होती है। आपके पास पे F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी का एक्सप्रेशन आता है ना, तो यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन आप कैसे देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आशीर्वाद देते हैं, वेलोसिटी डायरेक्शन फिंगर्स करते हैं, थंब फोर्स की डायरेक्शन देता है। तो आपके पास में जो इससे जो डायरेक्शन है इसको जस्ट अपोजिट लेना होता है, बिकॉज यहाँ पे क्यू क्या है आपके पास, नेगेटिव। तो अगर आपके पास में फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो कैसे घूमेगा ये, यहाँ पे सेंटर हो जाएगा इसका। ये बताया कि मैं सबसे पहले कि इस तरीके से सवाल सबसे सेंटर ढूंढो, सेंटर मिल गया यहाँ पे, अब ऐसे जाए कुछ ऐसे वापस चला जाएगा। तो इस इंस्टेंट में जब बाहर निकल रहा होगा तो ये जो वेलोसिटी होगी वो सेम की सेम होगी, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स कभी स्पीड को चेंज कर सकता नहीं है। तो पहली बात तो ये होगी कि जो इनिशियल यहाँ पे जो स्पीड थी और यहाँ पे जो स्पीड थी वो दोनों सेम होनी चाहिए, तो v इज इक्वल टू यू, और कौन से रीजन से निकल रहा है, y लेस देन जीरो से निकल रहा है। ये सवाल क्यों दिया गया, वो इसलिए दिया गया क्योंकि थंब से डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, पर कई बार लोग जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं कि नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से इस पर जो डायरेक्शन होगी फोर्स की वो जो थंब से आ रही है उसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगी, इस वजह से इस सवाल को देने का मेन रीजन था आपके पास में। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये सवाल आपसे 2005 में पूछा गया, और ये एक्चुअली वैसे तो अमीटर वाला सवाल है, पर यहाँ पे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का यूज़ है, तो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म में यूज़ होता है, इस वजह से उस सवाल को यहाँ पे रखा गया है। तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने ये सब पढ़ा था करंट एक्सिटी के अंदर, वही उसी का यूज़ है, करके बताइए बच्चों।
हाँ भी हुआ। सवाल में क्या बोला गया, मैं आपको ऑप्शन बताया तो कौन सा करेक्ट है इसमें। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर, दैट इज 100.1। क्या सवाल है, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैविंग रेजिस्टेंस 100 ओम। यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर है आपके पास में और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 100 ओम। अब इससे अमीटर बनाया गया, अमीटर बनाने के लिए जो शंट रेजिस्टेंस आप यूज करते हैं वो कुछ ऐसे लगती है, आपने शंट रेजिस्टेंस लगा दी और इसकी वैल्यू भी सवाल में की, दैट इज 0.1। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करता है वो 100 माइक्रो एम्पियर पे करता है, 100 माइक्रो एम्पियर। तो उसने क्या बोला कि मिनिमम करंट सर्किट से कितना आएगा आपके पास में, ताकि ये ऐसा कुछ हो जाए। तो मान लीजिए सर्किट से कुछ आई करंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा फिर आई माइनस 100 माइक्रो एम्पियर। क्लियर। अब आप कर दीजिए प्रोसीड, आपको सवाल में कुछ बचा ही नहीं। तो आप कह रहे हैं दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब आपको मिनिमम करंट क्यों बोला गया, बिकॉज मैक्सिमम डिफरेंस शो करना है। अब इससे ज्यादा आएगा, मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 एम्पियर आएगी, 2 एम्पियर ज्यादा आएगा तब भी इससे कुछ 100 से ज्यादा जाएगा, 100 ज्यादा जाएगा तब भी ये अपनी मैक्सिमम रीडिंग शो करेगा। भाई आपको पता है 100 माइक्रो एम्पियर पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू शो करता है, अगर इसे 200 जाएगा तब भी तो मैक्सिमम शो करेगा, उससे ज्यादा शो ही नहीं कर सकता ये। तो इसमें से बोला कि मिनिमम कितना आएगा आपके पास में, जब ये आई मिनिमम कितना हो ताकि मैक्सिमम शो करे, तो इससे मैक्सिमम करंट फ्लो करवा दिया, तो यहाँ से जाएगा आई माइनस 100 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये IG हो गया आपके पास में, तो IG/RG एक्सप्रेशन ये बनेगा IG/RG इज इक्वल टू IS/RS। IG जो करंट आपके पास में गैल्वेनोमीटर से जा रहा है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, IS मतलब जो करंट शंट रेजिस्टेंस जा रहा है मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। तो आप इसको देखिए तो 100 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6 कर दिया। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कितना है 100 इज इक्वल टू IS, यहाँ से कितना दैट इज I माइनस 100 डिवाइड बाई 10 टू पावर 6 कर दिया। इसकी जो रेजिस्टेंस आ गई दैट इज 0.1, दैट इज 1/10। ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपके पास में आ रहा है। तो ये देखिए ये और ये जब काटेंगे नीचे सिर्फ 100 बचेगा आपके पास में। क्लियर, एक जीरो ने इस एक जीरो को उड़ा दिया, तो आपके पास कुछ ऐसा बन रहा है। इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो यार 1/10 इज इक्वल टू I माइनस 1/10 टू द पावर 4। सही, तो आपके पास में I की वैल्यू कितनी आएगी थोड़ा देख लेते हैं। जवाब किस फॉर्म में गिवन है, मिली एम्पियर की फॉर्म में गिवन। ओके, तो I की वैल्यू बच्चों जो आपके पास में आए दैट इज 1/10 प्लस 1/10 टू द पावर 4 एम्पियर। आपको मिली एम्पियर में लिखना है, सवाल में जो जवाब है वो मिली एम्पियर में लिखना है। तो मिली एम्पियर में लिखना है, आप 1000 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा ये 100 प्लस 0.1 मिली एम्पियर। तो ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास, दैट इज 100.1 मिली एम्पियर। क्लियर, ये आपके पास में जवाब आ गया। तो आपके पास में ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ गया। तो ये सेम आपने मतलब जो सवाल हुआ वो एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वहाँ पे हमने इसको यूज़ किया था। पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ाया जाता है, मतलब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, कई बार जेईई नहीं पूछता है पर वर्किंग वगैरह कई बार एनसीईआरटी पूछ देता है, इस वजह से उस सवाल को यहाँ पे दिया गया था। आई होप आप इसे कर पाए होंगे। बस दिस इज प्रॉब्लम नंबर 16 और ये आपसे 2007 में पूछा गया था। क्लियर, फोर्स और मूविंग चार्ज का सवाल है, अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल को कर सकते हैं। करके बताइए। तो जो सवाल में क्या बोला गया, ऐसे ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला मान लीजिए ऐसे कुछ वाई एक्सिस हो गया। तो आपको बोला गया एक्स इज इक्वल टू ए तक तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं आपके पास में ना, और एक्स इज इक्वल टू ए से लेके एक्स इज इक्वल टू ए के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, मतलब इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट। और अगर आप x इज इक्वल टू 2a से लेके x इज इक्वल टू 3a की बात करें, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3a मान लेता हूँ, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ नीचे की तरफ है। अब सोचिए इसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पे v0, यहाँ पे भी ऐसे इसी तरफ होगी वेलोसिटी v0। अच्छा अब देखिए इसका मूवमेंट कैसा आएगा, इसका ऐसा मूवमेंट आएगा, ऐसा
ऐसा, समझ में आ रहा है, ऐसे करके ऐसे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर बन जाएगा ऐसे, यहाँ पे वेलोसिटी ये सेंटर कुछ यहाँ पे बन जाएगा, तो ऐसे करके ऐसे घूमेगा। तो आपको जो ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करनी है आपको एक्स वर्सेस जेड की। तो एक्स वर्सेस जेड मान लिया ना, यहाँ पे जेड ऐसे पॉजिटिव ऐसे आएगा, तो पहले आप देखिए पहले ऐसे आ रहा है आपके पास में, यहाँ पे जेड एक्सिस से कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो अब पहले स्ट्रेट जाएगा आपके पास, फिर पॉजिटिव जेड की तरफ ऐसे मूव करेगा आपके पास में, सही है ना। यहाँ पे आपके पास में इसका सेंटर आ गया, ऐसे वेलोसिटी थी ऐसे करके, तो यहाँ पे आपके पास में सेंटर आ गया, तो इस पे आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो आपके पास में कुछ ऐसा बनेगा, ये जो कर्व बनेगा इसको आप देख लीजिए, थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए। यहाँ पे सेंटर बना दिया, तो ये एक्स एक्सिस है, ये आपके पास में जेड एक्सिस है, तो ऐसे करके ऐसे घूमा है पॉजिटिव जेड की तरफ। तो पहले ऐसे जा रहा था और यहाँ पे इसका कुछ सेंटर आ गया, तो ऐसे करके कुछ ऐसे घूमेगा पॉजिटिव जेड की तरफ, सही। अब यहाँ तक कैसे पहुँच गया। अब देखिए जैसे ही इसके बाद में क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे जब ये ऐसे करके ऐसे घूम रहा था, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ थी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कुछ इस तरफ थी, वेलोसिटी अब इस तरफ थी, सडन मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ गया, तो फोर्स किस तरफ होना शुरू हो गया, इस तरफ हो गया। तो पहले ऐसे करके ऐसे गया, फिर फोर्स इस तरफ होना शुरू हो गया, सेंटर यहाँ बन जाए, फिर ऐसे घूमेगा आपके पास। पहले कैसे घूमा, ऐसे, तो ये बात कुछ ऐसे हो गई, फिर इसके बाद में ऐसे घूमा, देखिए यही तो हो रहा है आपके पास में, पहले ऐसे घूमा, फिर सेंटर उधर चला गया, तो फिर ऐसे घूमेगा, क्लियर। तो आपकी बात जब प्रोजेक्टिव बनेगी कुछ ऐसी बन जाएगी। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इसमें थोड़ा विजुअलाइज करने वाला खेल था, आप विजुअलाइज अच्छे ढंग से कर पाएंगे तो बात बन जाएगी। देखिए ये यहाँ पे ऐसा यहाँ पे है जेड एक्सिस, तो इसकी आप ट्रैजेक्टरी देखिए, पहले ऐसे आया पॉजिटिव जेड की तरफ से, एक्स से जा रहा था, पॉजिटिव जेड की तरफ मोड़ दिया ऐसे, क्लियर। फिर जब यहाँ पे पहुंचा सेंटर वहां चला गया, तो ऐसे जाना शुरू हो गया आपके पास में, ऐसे जा रहा है, तो फिर आपने इसको ऐसे टर्न कर दिया, क्लियर। तो ये आपके पास में इसकी ट्रैजेक्टरी बन गई। थोड़ा थिंकिंग वाला सवाल था, आप इसे बढ़िया कैटेगरी में डाल सकते हैं, बिकॉज विजुअलाइज करना अपने आप में इसको इंपॉर्टेंट है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको वैसे दिक्कत आ रहा है तो आप इसको ऐसे ही प्लॉट कर सकते हैं। देखिए ये x हो गया, ये z हो गया, तो y कैसा होगा बच्चों आपके पास में, x क्रॉस y होगा ना, x क्रॉस y, तो y आपके पास में अंदर की तरफ है। तो आप यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इस वाले रीजन में अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड किससे पॉजिटिव y की तरफ है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड था, और यहाँ पे देख रहे हैं तो बाहर की तरफ है, और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अब आप सोच के देख लीजिए, ऐसे घूमेगा, फिर जब वेलोसिटी आपके पास में ऐसे होने लगी तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आ गया, ऐसे घूम जाएगा। ये तो बोल रहा है ना पॉजिटिव वाई किस तरफ है आपके पास में, अंदर की तरफ है, ये अंदर की तरफ जो आपके पास में है वो पॉजिटिव वाई है, तो पहले उसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड बना दो, फिर ये बना दो, तो आसानी से हो जाएगा सवाल। फिर ये इसकी वेलोसिटी ऐसे इधर घूम गया, फिर ऐसे फिर ऐसे घूम गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है। बच्चों ये वाला सवाल आपसे 2010 में पूछा गया था, 2010 का सवाल है, करके बताइए क्या है। ऐसा डिटो सवाल हम नोट्स में कर चुके हैं, तो आपसे हो जाना चाहिए सवाल। हाँ भी हुआ। यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। कैसे करेंगे देखिए, आपको बोला गया ऐसे एक करंट कैरिंग लूप था, वो पहले कोई भी शेप का था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑन हुआ सर्कल बन गया ना, तो इसमें से कुछ आई करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा है, तो हर एक एलिमेंट पे ऐसे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। इसी वजह से पहले वो कुछ शिंक शेप का था, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगाया वो फैल के सर्कल बन गया। अब देखिए सर इसकी रेडियस निकाल लेते हैं, मुझे टेंशन पूछा गया टेंशन, तो मैं सर इसकी रेडियस निकालता हूँ। तो रेडियस कैसे निकालूंगा, मैं बोलूँगा L इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो रेडियस की वैल्यू आ गई L डिवाइड बाई 2 पाई। अब मैं क्या करता हूँ, इतने से हाफ लूप का एफपीडी बना लेता हूँ। तो अगर आप हाफ लूप का एफपीडी बनाएंगे तो इस पर इधर से एक टेंशन टी लग रहा होगा, इधर से एक टेंशन टी लग रहा होगा। भाई टेंशन वैसे निकालने वाला सवाल ऐसे ही करा करो, मतलब बीच से काट लिया करो, थीटा बीटा तो नहीं रहता, दो टेंशन आ गया। अब इसे मैग्नेटिक फोर्स देख लेते हैं कितना लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लग रहा होगा, कितना ILB होगा, और ये एक आर्बिट्री शेप है, तो आप इसे फोर्स निकालने के लिए एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फोर्स कितना बन जाएगा I2RB। ये समझ में आ गया ना, मैंने इस लूप को हटा के एक स्ट्रेट वायर मान लिया,
क्यों? क्योंकि मुझे पता है आर्बिट्रेरी शेप की वायर के ऊपर फोर्स निकालने के लिए आप एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करके नई वायर एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एक नई वायर एज्यूम कर लिया इसे। फिर आप क्या बोलेंगे, आई 2RB इज इक्वल टू 2T। ये यहाँ पे साफ हो गया। तो टेंशन की वैल्यू आ गई IRB। अब रेडियस के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो टेंशन कितना आ जाएगा, IBL डिवाइड बाई 2 पाई। ये टेंशन आ गया IBL डिवाइड बाई 2 पाई। तो आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो कभी भी ऐसे सवाल आए तो आप इस लूप को बीच में से काटे करिए तो आसानी से हो जाएगा। कहीं यहाँ से थीटा बीटा देख करें तो लेंथी हो जाता है ना वो। ठीक है, बच्चों 2011 में पूछा गया सवाल है और थ्योरेटिकल है। आप डायरेक्टली सवाल कर सकते हैं। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब देखिए ऑप्शन ए आपके पास में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। अगर आप ऐसे पॉजिटिव क्यू चार्ज से देखेंगे तो ऐसी फील्ड निकलती है, पर ऐसी मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं निकलती। बिकॉज ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मोनोपोल एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में सिर्फ मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा होगा तब ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ए ऑप्शन तो सही नहीं है। सिमिलरली बी भी सही नहीं है, बिकॉज बी में आपके पास में एक चीज पे आगे वो कंसंट्रेट हो रहा है, यहाँ पे निकल रहा है, तो यहाँ पे ऐसे नेगेटिव चार्ज के पास तो होता है, फील्डेंस ऐसे आती है। पर ऐसा साउथ पोल, सिर्फ साउथ पोल मिलता नहीं है। साउथ पोल भी फील्डेंस आके ऐसे टर्मिनेट होती है, पर खाली साउथ पोल मिलता नहीं है। हमेशा नॉर्थ और साउथ एक साथ मिलते हैं। तो नॉर्थ और साउथ जब एक साथ मिलेंगे तो ऐसी फील्डेंस नहीं बनेगी, वो कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, तो ऐसे फील्डेंस बन रही होगी। ऐसे परफेक्टली ऐसा शेप नहीं दिखाई देगा आपको। तो ए और बी तो गलत हो गया। डी में अगर आप बात करें, हाँ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड बारमेट के लिए बनती है आपके पास में, यहाँ पे नॉर्थ पोल यहाँ पे साउथ पोल ऐसे करके कुछ ऐसे अंदर आ रहा है, ऐसी बनती हुई देखी है हमने। पर ऐसी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं देखी। देखिए बच्चों, अगर बात होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की, इसमें बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तब तो आपके पास में वो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकता आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें। पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंड्यूस इलेक्ट्रिक। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस बात पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कैटेगरी रहती है आपके पास में। एक तो रहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक रहता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करें तो कंजर्वेटिव नेचर का होता है आपके पास में, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। पर सवाल में अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी, मतलब कोई भी पॉसिबल है दोनों में से। इस वजह से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी बनती है, और अगर आप किसी रीजन के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्लोज लूप बनाती है। क्लियर? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर सवाल में इलेक्ट्रोस्टैटिक, अभी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट कैरिंग वायर की वजह से ही बनती है। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब बनती है? जब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, जब सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। पर ऐसा हो पाना कि आपके पास में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऐसी लाइंस बना ले, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगा, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। पर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुई है, तो उसमें एक ऑप्शन था आपके पास में कि आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन सी यहाँ पे आपके पास करेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा था, सोचने वाला था। बच्चों यह सवाल 2011 में पूछा गया। ऐसे स्पाइरल करंट कैरिंग लूप का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो उसमें एग्जैक्टली वैल्यू वगैरह सब गिवन था ही हो। ऐसे डिट्टो सवाल था आपके पास जो 2001 में पूछा गया था। उसमें डायग्राम नहीं बना के दिया था, इसमें डायग्राम बना के दिया, और सेम डिट्टो सवाल है आपके पास में। कर पाएंगे क्या? बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है।
सवाल तो ये डिट्टो सवाल हम कर चुके हैं, सेम डाटा सब कुछ सेम, बस उसमें डायग्राम नहीं बनाया हुआ था, यहाँ पे डायग्राम बनाया। ये ए है, ये बी है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कुछ एन है, हम यहाँ पे से एक्स दूरी पे जाके एक एलिमेंट पकड़ देते हैं, एक रिंग का एलिमेंट पकड़े, उसकी विड्थ कुछ कितनी मान लेते हैं, dx मान लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया ना, तो सबसे पहले इस छोटी सी रिंग की वजह से निकालता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि b माइनस ए डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, इतनी विड्थ के अंदर b माइनस ए में टोटल n है, तो एक यूनिट में कितना आएगा आपके पास, दैट इज n डिवाइड बाई b माइनस ए। और आपने जो रिंग पकड़ा है उसकी विड्थ हमने कितनी मानी है, dx विड्थ मान लीजिए, तो उसमें कितना आएगा आपके पास dx विड्थ में आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज n डिवाइड बाई b माइनस ए मल्टीप्लाई dx। तो जो छोटे से पार्ट के अंदर आपके पास में इतने टर्न्स आ गए। अब देखिए अगर मान लीजिए एक लूप होता तो मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से कितना आता, मैं इस छोटे से रिंग के एलिमेंट की वजह से सेंटर मैग्नेटिक फील्ड लिख रहा हूँ, तो दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2x, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r होता है, तो इसकी एप्लीटिस x है। अब इतने जो आप x दूरी में जो बात कर रहे हैं उसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, इतने नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज n मल्टीप्लाई b माइनस ए मल्टीप्लाई dx। अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में, आप इंटीग्रेट मार दीजिए, तो यहाँ पे db का इंटीग्रेशन हो जाएगा b, ये बन जाएगा म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, यहाँ पे बन जाएगा ln ऑफ x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से लेके b तक, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई एन डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ b माइनस ए, यहाँ पे बन गया ln b बाई ए। ठीक है, ये मैग्नेटिक एक्सप्रेशन आ गया। तो ये आपके पास में ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो डिट्टो सवाल, सेम सवाल आपके पास में जेईई में पहले ही पूछा गया था 2001 में, फिर वही 10 सवाल बाद वापस पूछ लिया था 2011 में। क्लियर? बच्चों सवाल आसान है, इसमें सीधी मिस्टेक होने के चांसेस है, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये 2012 में पूछा गया सवाल था मैग्नेटिक मूवमेंट का, मतलब मैंने पहले बताया मैं मैग्नेटिक मूवमेंट वैसे हमने खुद ने सवालों को आसान बनाने के लिए टर्म यूज़ की थी, पर इस पर डायरेक्टली सवाल भी आ जाते हैं जैसा इसके अंदर है। करके बताइए बच्चों कि क्या रिजल्ट होगा, क्या आंसर होगा इसका। अभी होगा ऑप्शन बी आपके पास में यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए सवाल में क्या है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, अच्छा ऐसा करंट फ्लो कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा बाहर की तरफ। अब आई मल्टीप्लाई इसका लूप का एरिया लिख दो। अब इसकी जो साइड्स है ये गिवन है आपको ए, तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना होगा, एक तो ये स्क्वायर बन गया आपके पास में, तो इसका एरिया आ गया ए स्क्वायर, प्लस ये एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, टोटल 4 सेमी सर्कल बन गए, तो 4, एक सेमी सर्कल एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सही। अब इसकी रेडियस ए नहीं लेनी है बच्चों, रेडियस कितनी लेनी है, ए बाई 2। जल्दबाजी में लोग इसको एक बार ए ले लेते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा आई ए स्क्वायर प्लस 4 पाई ए स्क्वायर बाई 8। ठीक है, देखिए टोटल कितना बन गया, दिस इज बिकम आई ए स्क्वायर बाहर आ गया आपके पास, और ये बन गया 1 प्लस पाई बाई। क्लियर? तो आपके पास में यहाँ पे और किस डायरेक्शन में के कैप में है वो राइट हैंड थंब रूल से चेक कर लिया। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन आपके पास मैच करता रहा है। ये गलती मत करना, रेडियस ए मत उठा लेना, अगर आपने ऐसे गलती की है मतलब आप फोकस नहीं कर रहे हैं चीज़ों के ऊपर। क्लियर? बच्चों यह सवाल आपसे 2012 में पूछा गया और सवाल अच्छा है, थोड़ा सोच समझ के करिएगा ना। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। ऐसे खोखली वायर है ना, ऐसे मतलब उसकी इनर रेडियस आउटर रेडियस कुछ है, ये वाला डिस्टेंस आपके पास में r/2 है और ये पूरी डिस्टेंस आपके पास में r है।
आपको बोला गया मैग्नेटिक फील्ड होता है, करंट किस तरफ है, मान लीजिए जैसे बाहर की तरफ करंट जा रहा है आपके पास में ना, करंट ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है, तो आपसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताइए, तो अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही नहीं। देखिए हमें ये पता है, अगर आप सिर्फ होलो का रिजल्ट है पता, होलो के अंदर आता नहीं है, बाहर आता है म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी। ये कब व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, और अगर आप बात करें आर लेस देन आर की, तो ये वाली वैल्यू बन जाती है 0। ये है होलो सिलेंडर के लिए, होलो के लिए। और अगर आप सॉलिड के लिए बात करते हैं, दिस इज सॉलिड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में आ रहा है इट इज म्यू नॉट जे क्रॉस आर डिवाइड बाई 2। ये आपके पास में आर लेस देन आर के लिए आता है। सिमिलरली अगर आप बाहर की बात करें, इट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई डी आता है आर ग्रेटर देन आर के लिए। तो वायर वायर रिजल्ट क्या आते हैं आपके पास, तो बाहर वाला रिजल्ट तो क्लियर है, पर ये आपके दोनों ही नहीं है, ये अलग है, ये कुछ ना ही ये होलो है ना ही ये सॉलिड है, ये बीच में कुछ कैविटी क्विटी वाला पार्ट्स आपके पास में आ गया। अब इससे क्या करना पड़ेगा बच्चों, वापस हमें एम्पियर लूप लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे एम्पियर लूप लगाऊं एक्स दूरी पे जाके, तो ये तो समझ में आ गया कि अगर आप यहाँ पे कर्व बनाएंगे बी वर्सेस रेडियस का पोजीशन का, तो r/2 तक तो कुछ नहीं आएगा, r/2 तक तो नील आएगा। और इसके बाहर अगर आप देखेंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास में ऐसा बन जाएगा म्यू आई डिवाइड बाई 2 पाई डी वाला एक्सप्रेशन। सिर्फ इस वाले में दिक्कत है, तो इसमें कैसे करते हैं, एक्स दूरी पे जाके एक एम्पियर लूप पकड़ दिया। अब इसकी लिखेंगे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई आई। इससे पहले जो आई होता था दैट इज जे पाई एक्स स्क्वायर आता था, पर अब की बार ऐसा नहीं होगा। अब की बार जो आपके इसके अंदर आई आएगा दैट इज म्यू नॉट जे, और ये एरिया आ गया पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। इतने से में तो करंट था ना आपके पास में, तो कितना है जे मल्टीप्लाई एरिया, तो ये एरिया कितना पाई एक्स स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे बन गया बी डी एल, डी एल क्या बन गया 2 पाई एक्स। क्लियर, तो पहले ये होता नहीं था आपके पास में, तो सीधा एक्स एक्स कट जाया करता, पर अब की बार तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अगर आप यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल के देखेंगे बच्चों, तो बी का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे डिवाइड बाई 2, और ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे एक एक्स आ गया। क्लियर, तो b का एक्सप्रेशन क्या बन गया, म्यू नॉट j बाई 2, यहाँ पे बन गया x माइनस आर स्क्वायर बाई 4x। तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन तो आपके पास में नहीं आएगा, ये वाली बात समझ में आ गई। और अगर आप r/2 पे चेक करेंगे, अगर आप r/2 पे चेक करें तो वैल्यू 0 आएगी। तो ये कर्व यहाँ से कुछ शुरू होगा और यहाँ पे टर्मिनेट होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा आपके पास में। अब स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे करे कुछ का। वीडियो समझ में आ रही है। अब की बार इस वाले केस में म्यू नॉट जे क्रॉस r/2 क्यों नहीं आया, बिकॉज ये सॉलिड नहीं है, ये खोखला है। अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन में ऐसे आता जे पाई एक्स स्क्वायर, तब ये वाली बात सही हो जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन डी जो था वो करेक्ट हो गया। तो ये सवाल अच्छा था, ये सोचने वाला था। लोग सिर्फ रट्टा मार देते, रिजल्ट का डेरिवेशन ध्यान नहीं देते, तो यहाँ पे वो आपको गलती हिट कर जाएगी अगर आपको डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो। ठीक, बच्चों ये आपसे ईयर 2017 में पूछा गया सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पड़ेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, पर अगर आप ढंग से कैलकुलेशन देखेंगे, डायग्राम ज्योमेट्री सही बनाएंगे तो बात बन जाएगी। करके बताइए क्या जवाब आ रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ केस है ना आपके पास में, वो स्टार शेप है। आपको बोला गया कि ये डायमीटर की जो लेंथ है आपके पास में ये 4a है, तो अगर ये 4a है तो इसका मिड जो आपके पास में होगा वो कितना होगा, दिस इज 2a। ठीक है, ये 2a हो गया। अब देखिए इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, समझ लीजिए यहाँ पे से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। इसके वजह से मैग्नीफाइड किस तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। इसकी वजह से बाहर की तरफ, मतलब अगर एक की वजह से आप निकालें, सबकी वजह से आइडेंटिकल होगा तो मल्टीप्लाई आप 12 कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मल्टीप्लाई कर दे, बात बता। एक की वजह से निकालें, किसकी वजह से,
इसलिए अब कैसे निकालें इसकी वजह से, तो हमने बोला हमें इसको सबसे पहले बाकी सबको भूल जाओ, आप ये सबको मिटा दो, बाकी सब भूल गए, सिर्फ इसकी ऐसे निकालते हैं। तो यहाँ तक है आपके पास में, ठीक है जी, हमने इसको पीछे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, बिकॉज हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए, तो परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली होगी। एंगल अगर आप देखेंगे तो टोटल ऐसे 6 थे, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और 6 थे, तो एक के इससे कितना आएगा आपके पास 60 डिग्री, तो हाफ के इससे कितना है 30 डिग्री। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अगर आप यहाँ से इसको ऐसे स्टार वाली शेप में अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ बनाएंगे, तो ये जो एंगल आपके पास में है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। क्लियर? आपके जो हर एक इस वाले का एंगल होगा वो पूरा 60 डिग्री होगा आपके पास, बिकॉज 6 हिस्से में बटा हुआ है, इक्वल इक्वल एंगल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 30 डिग्री। क्लियर? अच्छा, ये 30 डिग्री, हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हमने क्या किया, ये 30 हुआ, ये वाला बच्चों कितना हो गया 90 हो गया आपके पास में, और ये वाला कितना हो गया 30 थी, पूरा एंगल कितना हो गया 60 हो गया, तो परपेंडिकुलर कितना है 2a cos 60, 2a cos 60, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली आ गई आपके पास। अब बच्चों एक्सप्रेशन लिख देते हैं हम, कैसे लिखेंगे इसकी वजह से, b का एक्सप्रेशन आता है μ0/4 पाई एक फाइनाइट वैल्यू की वजह से I/d इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा। ठीक, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई 2a cos 60, तो μ0I डिवाइड बाय 4 पाई, d की जगह 2a cos 60 हो गया a, और इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। लिमिट कहाँ से होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, इस वाले से, तो ये कितना है 30 डिग्री, तो आपने बोला 30 डिग्री, और ऊपर की तरफ है दोनों ही से पॉजिटिव आएंगे दोनों, और फाइनल खत्म हो रहा है 60 पे, पूरा एंगल कितना है 60, आप वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई a, ये बन गया साइन थीटा, लिमिट कहाँ से कहा था 30 से लेके 60 तक, तो μ0I डिवाइड बाय 4 पाई a √3/2 माइनस कितना आएगा, दिस इज 1/2, कितना सही है बच्चों। अब आपको पता है कि ये एक की वजह से है, तो अगर आप b नेट देखेंगे तो इसका 12 टाइम्स करना पड़ेगा, 12 टाइम करें तो कितना बन जाए 6 μ0I बाय 4 पाई a √3 माइनस 1, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, तब कैसे बी ऑप्शन बच्चों जो यहाँ पे है वो मैच कर जाएगा। क्लियर? तो ये आपके पास में जो हमने पढ़ा था फाइनाइट वैल्यू के सिमेट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, तो उसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल था, मतलब उसका जो एप्लीकेशन लगाया है वो अच्छा है, पर आपको एंगल पता होना चाहिए भाई साहब, एक पॉलीगन में किस तरीके से एंगल देखे जाते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर?